क्या रूस ने बचा लिया है भारत को या भारत ने बचा लिया है रूस को? और इन सब में क्या एक को धोखा चाइना ने दिया है तो दूसरे को धोखा ऑस्ट्रेलिया ने दिया है? क्या ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा गेम खेल रहा है भारत के साथ? और आपको बता दें, आखिर ऑस्ट्रेलिया ने जहाज क्यों रोके? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, वैसे यूं ही नहीं कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होता है। सभी देशों के अपने अपने हित होते हैं, यानी मेरा फायदा इस वक्त किससे है और मेरा फायदा इस वक्त कितना है। अब ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ तो आपको बता दें, एक खबर आ रही है साइबेरिया 2 गैस लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें ये पता चला है कि चाइना इस गैस पाइपलाइन को नहीं बनवाना चाह रहा है। इस वक्त क्यों नहीं बनवाना चाह रहा है? तो चाइना की रूस के साथ शर्त है कि रूस तुम हमें दो भरमार डिस्काउंट। अब चाइना जानता है कि इसका सर फंसा हुआ है, जाएगा तो जाएगा कहाँ? या तो हमें डिस्काउंट देगा और भारी डिस्काउंट मिलेगा तो हम अपने तेल के भंडार को भर लेंगे। अब यहाँ पर रूस सोच रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारा अच्छा खासा लागत आएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो क्या फायदा हुआ? हमें चीन को देना पड़ेगा अच्छा खासा डिस्काउंट। इसका मतलब अरबों का झटका हमें लगेगा। अब जैसे ही चाइना की तरफ से इस तरीके की बात कही जाने लगी, वैसे ही रूस ने भी यहाँ पर धीरे धीरे गैस पाइपलाइन का काम करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे देर करना शुरू कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये पाइपलाइन पूरी हो जाती तो इसके जरिए 50 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस हर साल सप्लाई की जा सकती थी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अभी यूरोप को गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, जो उसका बहुत बड़ा बाजार था। रूस को उम्मीद थी कि वो चीन को गैस बेचकर अपने घाटे की भरपाई कर लेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन अब रूस की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है ताकि उसे कम दाम में रूस से गैस कई सालों तक मिल जाए। इससे चीन को ऊर्जा सुरक्षा हासिल होगी तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। पुतिन ने वादा किया था कि कम से कम 98 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति रूस से चीन को जाएगी। अभी साइबेरिया 1 पाइपलाइन है, लेकिन उसकी मदद से केवल 67 अरब क्यूबिक मीटर गैस की हर साल आपूर्ति की जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति की ओर से इस दूसरी पाइपलाइन के लिए दबाव है, लेकिन चीन इसमें खेल कर रहा है और भारी भरकम डिस्काउंट चाहता है। रूस का कहना है कि चीन गैस को लेकर अब मोल भाव करने में जुट गया है और आपको बता दें, पुतिन बहुत ज्यादा दबाव में है कि वो या तो पाइपलाइन बनाए, नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में गैस बेकार हो जाएगी। इससे रूस को बहुत ज्यादा घाटा होगा। कहा जा रहा है कि पाइपलाइन निर्माण की शर्तों के तहत चीन सुनिश्चित करना चाहता है कि उन्हें कोई खतरा न हो और उसे पैसा भी नहीं देना पड़े। रूस को ही पाइपलाइन बनाने का पूरा खर्चा वहन करना पड़े। चीन और रूस के बीच बिना सीमा वाले रिश्तों में ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट नई परीक्षा साबित हो रही है, वो भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने अप्रत्याशित प्रतिबंध लगा दिए हैं। पश्चिमी देशों ने रूसी गैस की यूरोप में सप्लाई भी रोक दी है। चीन और रूस के बीच मध्य अक्टूबर महीने में बेल्ट एंड रोड सम्मेलन के दौरान पाइपलाइन पर बातचीत होनी थी, लेकिन पुतिन को जिनपिंग ने छूट नहीं दी और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या सिर्फ इतना ही मामला है? तो आपको बता दें, नहीं। स्क्रीन में राइटर की एक खबर देखिए। चाइना ने अक्टूबर महीने में कोयला खरीदना रूस से बहुत कम कर दिया है। 8 महीने निचले स्तर पर चला गया है, ये राइटर की खबर खुद कह रही है। और मजे की बात सुनिए, फरवरी महीने से धीरे धीरे चाइना ने कम करना शुरू किया। फरवरी से कम होते 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 अभी 7.64 मिलियन टन मंगवाया कोयला। एकदम बंद इसने नहीं किया, लेकिन 8 महीने में सबसे कम कर दिया। अब सोचिए, रूस को इस वक्त पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन रूस फायदा नहीं उठा पा रहा है। अब ऐसा हुआ कैसे? तो थोड़ा सा समझिए। स्क्रीन पर मार्च 14, 2023 की इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखिए। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के कोयला इंपोर्ट से सारे प्रतिबंध उठा लिए। चाइना ने कभी प्रतिबंध लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या? हाँ जी, लगाए थे। तब लगाए थे 2020 में लगाए थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने महामारी के लिए सीधे सीधे चाइना को जिम्मेदार बता दिया था।
तब ये लगाए थे। और उससे पहले का ये ग्राफ देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 2017 में ये पूरा काला काला एरिया जो देख रहे हैं, इतना कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाता था, बाकी के मंगोलिया से, रूस से मंगाता था। 2018, 2019, 2020 तक, 2021 से आपको कहीं भी ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इनके इस ग्राफ में, और ग्राफ भी बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इनके ग्राफ में सबसे बड़ी मात्रा है ऑस्ट्रेलिया के कोयले की। अब थोड़ा सा 2023 में आपको दिख रहा होगा, और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हुई है। कब से? इस मार्च महीने से, जब से हटाया गया प्रतिबंध। अब ऑस्ट्रेलिया से प्रतिबंध हटा दिया, और प्रतिबंध हटाने के बाद खरीदना शुरू कर दिया। और यहाँ पर स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए, 22 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। चाइना ने जैसे ही ऐसा किया, बैन हटाया, वैसे ही कोयला के इंपोर्ट बढ़ गए। कितने गुना? 14 गुना बढ़ गया। समझ में आया कि रूस से फरवरी से कोयला खरीदना कम क्यों हो गया? क्योंकि मार्च से प्रतिबंध हट गए और यहाँ पर चाइना ने खरीदना शुरू कर दिया। चलो, ये तो बात हुई, रूस फंस गया। भारत की क्या बात है? हाँ, तो भारत की भी बात है। भारत की क्या बात है वो ये देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। आजकल ना भारत रूस से कोयला खरीद रहा है। अब ये हो गई कि चाइना ने धोखा दिया, तो रूस को बचाने के लिए उतरा हुआ है भारत। भारत ने रूस से कोयला खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन भारत क्या सचमुच बचाने के लिए, या फिर खुद बचने के लिए, या दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं? अब हो क्या रहा है, स्टील मिल जो है भारत की, उसे चाहिए बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयला। और ये देता कौन था? जब ऑस्ट्रेलिया को मना किया था, तब ऑस्ट्रेलिया को ऑफर कर दिया था भारत ने कि आप हमें देना शुरू कर दो। तो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया देता था हमें। अब ऑस्ट्रेलिया जब देने लगा, और भारत क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, इसे चाहिए कोकिंग कोल। ये एनुअली इंपोर्ट करता है करीब 70 मिलियन टन, और यहाँ पर इंपोर्ट होने लगा। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होने लगी? सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने लगी ऑस्ट्रेलिया से, करीब करीब अच्छा खासा आता था। अब क्या हुआ है, पिछले महीने से एक तो कोकिंग कोल का दाम 50% बढ़ा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और बताया कि मेंटेनेंस के लिए, कई तरह की चीज़ों के लिए, नेटवर्क के लिए, बहुत सारी गिनती गिना दी कि ये सारी वजह से इसका दाम बढ़ गया है। अब भारत कहता है कि भैया नियमित रूप से दो हमें कोयला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया नए नए बहाने लगा रहा है। तो यहाँ पर पैसा एक बड़ा फैक्टर हो गया है। अब यहाँ पर आप ये कहें कि रूस बचा रहा है भारत को, या भारत बचा रहा है रूस को, दोनों में से कोई भी केस हो, बस मामला ये है कि दोनों के वजह से अपने पुराने रिश्ते ही काम आ रहे हैं, और रूस और भारत के बीच में इस वक्त कोयले का व्यापार चल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।